एक कॉमन प्रॉब्लम बहुत सारे होम्स में रिपीट होती है। वॉल पर डैम्प पैच आ गया, पेंट बबल हुआ, पुट्टी पील होने लगी, देन हमने पेंटर बुलवाया, वॉल स्क्रैप करवाई, वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट लगवाया और रीपेंट कर दिया। कुछ मंथ्स के लिए वॉल बिल्कुल न्यू लगती है, बट नेक्स्ट मॉनसून सेम प्रॉब्लम आ जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम सीपेज को अक्सर वहां ट्रीट करते हैं जहां वो दिख नहीं रही होती है, जबकि वाटर एंटर कहीं और से हो रहा होता है। So before spending money on any waterproofing treatment, the first question always be पानी actually आ कहाँ से रहा है। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ आर्किटेक्ट हिमांशी शर्मा एंड यू आर वाचिंग द हिमालयन आर्किटेक्ट। इस पार्ट 1 में हम सीपेज के डिफरेंट पैटर्न्स को समझेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल सोर्स क्या हो सकता है। पार्ट 2 में बात करेंगे इन प्रॉब्लम्स के करेक्ट ट्रीटमेंट्स की, so that they don't keep coming back. Number 1, seepage after rain. Check the outside wall first. अगर आपकी वॉल पूरे साल ठीक रहती है बट बारिश के बाद सडनली डैम्प पैच डार्क या बड़ा हो जाता है तो चांसेस है कि रेन वाटर आउटसाइड वॉल के अंदर से एंटर कर रहा है। ऐसे में सिर्फ अंदर का डैम्प पैच मत देखिए, सेम वॉल को एक्सटीरियर से भी चेक कीजिए। हेयरलाइन क्रैक्स, डैमेज प्लास्टर, विंडो जॉइंट्स, छत जास, बालकनी या पाइप के अराउंड छोटे गैप्स भी वाटर एंट्री का पॉइंट बन सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि पानी जहां से एंटर होता है जरूरी नहीं सीपेज एग्जैक्टली वही दिखाई दे, वाटर वॉल के अंदर ट्रैवल करके थोड़ी दूर पर पैच क्रिएट कर सकता है। नंबर 2, सीलिंग डैम्पनेस। चेक योर टेरेस। अगर टॉप फ्लोर सीलिंग पर मॉनसून के टाइम डैम्प पैचेस आ रहे हैं तो टेरेस डेफिनेटली फर्स्ट प्लेस है जो आपको चेक करना चाहिए। प्रॉब्लम रॉन्ग टेरेस स्लोप, वाटर लॉगिंग, ब्लॉक्ड रेन वाटर आउटलेट्स, क्रैक्स, पैरापेट वॉल जंक्शन, वाटर टैंक या पाइप के अराउंड गैप्स की वजह से भी हो सकता है। बारिश के बाद टेरेस पर जाके सिंपली ऑब्जर्व कीजिए क्या वाटर इजीली ड्रेन हो रहा है या कहीं कलेक्ट होकर खड़ा है। अगर सीलिंग का पैच रेन के इमीडिएटली बाद नहीं बल्कि कुछ आवर्स के बाद अपीयर या डार्क होता है तो ये भी एक क्लू है कि वाटर से टेरेस ग्रेजुअली सीप होके स्लैब के थ्रू ट्रेवल कर रहा हो सकता है। इसीलिए सिर्फ सीलिंग के बाद अफेक्टेड एरिया पर वाटर प्रूफिंग केमिकल लगाने से पहले टेरेस पर एक्चुअल वाटर एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई करना जरूरी है। नंबर 3, सीपेज अराउंड विंडोज। चेक दी स्मॉल डिटेल्स। अगर विंडो के कॉर्नर, सिल के नीचे या फ्रेम के अराउंड बारिश के बाद डैम्पनेस या पेंट बबलिंग दिख रही है तो जरूरी नहीं कि पूरी एक्सटर्नल वॉल में प्रॉब्लम हो। समटाइम्स कल्प्रिट सिर्फ विंडो की स्मॉल डिटेलिंग होती है। फ्रेम्स और वॉल्स के बीच गैप्स या डैमेज सीलेंट से रेन वाटर एंटर कर सकता है और विंडो सिल का स्लोप अगर बाहर की तरफ होने के इंस्टेड अंदर की तरफ है तो वाटर ड्रेन होने के बजाय विंडो जॉइंट्स की तरफ आ सकता है। छज्जा या प्रोजेक्शन के नीचे प्रॉपर ड्रिप प्रूफ ना हो तो रेन वाटर वॉल से चिपक कर नीचे ट्रैवल करता है और वॉल को वेट कर सकता है। सो विंडोज के अराउंड सीपेज हो तो एंटायर वॉल को वाटरप्रूफ करवाने से पहले फ्रेम जॉइंट्स, सिल स्लोप और ड्रिप डिटेल जरूर चेक करें। कभी कभी प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिखती है बट रीजन एक छोटी सी स्मॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल हो सकती है। नंबर 4, डैम्प फॉल नेक्स्ट टू बाथरूम। फाइंड द रियल कॉज। अगर बेडरूम की कोई वॉल रिपीटेडली डैम्प हो रही है और एग्जैक्टली दूसरी साइड पर वॉशरूम है तो इमीडिएटली ये एज्यूम मत कीजिए कि बाथरूम की वाटरप्रूफिंग फेल हो गई है। प्रॉब्लम कंसील्ड प्लम्बिंग लीकेज भी हो सकती है। एक सिंपल क्लू है, अगर डैम्पनेस बाथरूम यूज से अनरिलेटेड है और कंटिन्यूअसली बनी रहती है तो प्लम्बिंग ब्लाइंड्स को इंस्पेक्ट करवाना इम्पोर्टेंट है। बट अगर शावर लेने, फ्लोर वॉश करने या बाथरूम वेट होने के बाद पैच नोटिसेबली इंक्रीज होता है तो वाटरप्रूफिंग टाइल जॉइंट्स या फ्लोर वॉल जंक्शन प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसीलिए सीपेज देखते ही टाइल्स तोड़वाना स्टार्ट मत कीजिए। पहले प्लम्बिंग, प्रेशर टेस्ट और प्रॉपर इंस्पेक्शन से सोर्स कंफर्म करवाएं। एक करेक्ट डायग्नोसिस आपको अननेसेसरी बाथरूम डेमोलिशन और काफी एक्सपेंस से बचा सकता है। नंबर 5, डैम्पनेस एट द बॉटम ऑफ द वॉल। चेक फॉर राइजिंग डैम्पनेस। अगर ग्राउंड वॉल में डैम्पनेस फ्लोर के पास से स्टार्ट होकर ग्रेजुअली ऊपर आ रही है, पेंट पील हो रहा है या प्लास्टर रिपीटेडली खराब हो रहा है तो प्रॉब्लम रेन वाटर की नहीं है बल्कि राइजिंग डैम्प की हो सकती है। ग्राउंड में प्रेजेंट मॉइस्चर ब्रिक और मोर्टार के टाइनी पोर्स के थ्रू स्लोली अपवर्ड ट्रैवल कर सकती है
ऑलमोस्ट वैसे ही जैसे स्पॉन्ज वाटर एब्जॉर्ब करता है। इसी मॉइस्चर को वॉल में ऊपर आने से रोकने के लिए कंस्ट्रक्शन के टाइम डीपीसी और डैम्प प्रूफ कोर्स प्रोवाइड की जाती है। अगर डीपीसी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही या आउटसाइड सॉइल पेविंग लेवल पर डीपीसी बहुत क्लोज या उसके ऊपर दिया गया है तो मॉइस्चर वॉल में एंटर कर सकती है। सो अगर डैमेज मेनली वॉल के बॉटम पोर्शन में है, बार बार पुट्टी और पेंट करवाने के इंस्टेड ग्राउंड लेवल और डीपीसी भी इन्वेस्टिगेट करवाना इम्पोर्टेंट है। नंबर 6, व्हाइट पाउडर और ब्लैक पैचेस। सीपेज आइडेंटिफाई करते वक्त सिर्फ डैम्प पैच नहीं पर वॉल पर क्या अपीयर हो रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। अगर वॉल पर व्हाइट पाउडरी लेयर आ रही है, इट कुड बी द एफ्लोरोसेंस। जब मॉइस्चर ब्रिक और प्लास्टर के थ्रू ट्रैवल करती है तो सॉल्ट्स को सरफेस तक ले आती है। वाटर ड्राई हो जाता है बट व्हाइट सॉल्ट वॉल पर ही रह जाते हैं। इसीलिए इसे सिंपल क्लीन करके पेंट कर देना एक्चुअल मॉइस्चर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। वहीं अगर ब्लैक पैचेस बॉटम सीलिंग, रूम कॉर्नर्स या वार्डरोब के पीछे आ रहे हैं तो जरूरी नहीं वो सीपेज हो। पुअर वेंटिलेशन और हाई इंडोर ह्यूमिडिटी की वजह से कंडेंसेशन भी हो सकता है जिसके कारण मोल्ड डेवलप हो सकती है। स्पेशली बाथरूम्स, किचन और क्लोज्ड रूम्स में ये कॉमन है। सो सिंपल रूल याद रखिए, हर व्हाइट डिपॉजिट वाटरप्रूफिंग फेलियर नहीं है और हर ब्लैक पैच सीपेज नहीं है। पहले मॉइस्चर का एक्चुअल सोर्स आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है। नंबर 7, अ सिंपल 3 स्टेप चेक बिफोर ट्रीटिंग द सीपेज। आपको ये सारे कॉजेज याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी घर में सीपेज दिखे बस 3 चीजें चेक कीजिए, वेयर, व्हेन एंड व्हाट्स अराउंड इट। पहले देखिए पैच कहाँ है, सीलिंग पर, विंडो के अराउंड, वॉल के बॉटम में या किसी पर्टिकुलर वॉल पर। फिर ऑब्जर्व कीजिए कब बढ़ता है, रेनफॉल के बाद, वॉशरूम यूज करने के बाद या पूरे साल सेम रहता है। फाइनली देखिए उस अफेक्टेड एरिया के ऊपर, पीछे और बाहर क्या है, टेरेस या बाथरूम या एक्सटर्नल वॉल, प्लम्बिंग लाइन या ग्राउंड। ये सिंपल चेक्स फाइनल डायग्नोसिस नहीं है बट ट्रीटमेंट के स्टार्ट करने से पहले राइट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। सिंपल रूल याद रखिए, सीपेज कहाँ दिख रही है से ज्यादा इम्पोर्टेंट है पानी कहाँ से एंटर कर रहा है। अब पार्ट 2 में हम टेरेस, वॉल, विंडोज, बाथरूम और राइजिंग डैम के एक्चुअल सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए और सीपेज को बार बार वापिस आने से कैसे रोका जा सकता है। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू इन पार्ट 2। नमस्ते।